दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन कादरी हूं और आज मैं एक बहुत ही खास विषय लेकर आया हूं। आइए एक संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करते हैं। अल्लाहु समद। सूर्य पिछले 5 अरब वर्षों से अंतरिक्ष में 600 मील प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित पथ पर निरंतर गतिमान है। इसके साथ ही इसका परिवार 9 ग्रह, 27 चंद्रमा और लाखों मीटर का कारवां इसी गति से गतिमान है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई थकान के कारण पीछे रह गया हो या कोई गलत राह पर चला हो। हर कोई अपने अपने रास्ते पर अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार पूरी आज्ञाकारिता के साथ चल रहा है। अब भी अगर कोई कहीं चल रहा है लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है, डिजाइन है लेकिन कोई डिजाइनर नहीं है, कानून है लेकिन कानून को लागू करने वाला कोई नहीं है, नियंत्रण है लेकिन कोई नियंत्रक नहीं है, तो यह सब बस एक दुर्घटना है। आप इसे क्या कहेंगे? 3 लाख मील दूर चंद्रमा दिन में 2 बार महासागरों से अरबों टन पानी महासागरों के माध्यम से प्रवाहित करता है, जिससे उसमें रहने वाले जीवों के लिए हवा में ऑक्सीजन की उचित मात्रा बनी रहती है। पानी शुद्ध होता है और उसमें फफूंद नहीं लगती। तटीय क्षेत्र साफ हो जाते हैं और गंदगी गहरे पानी में बह जाती है। यह सच नहीं है, लेकिन महासागरों का पानी एक हद तक खारा हो गया है। पिछले 3 अरब वर्षों में यह न तो ज्यादा खारा हुआ है और न ही कम, बल्कि एक उचित संतुलन बनाए रखा गया है ताकि सभी जलीय जीव, छोटे और बड़े, इसमें आसानी से तैर सकें और उनके शरीर मरने के बाद बदबू न करे। इनमें कई खारे और मीठे पानी की नदियां भी हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे मीठे पानी के महासागर भी हैं, जो खारे पानी के खुले समुद्रों से मिलते हैं। इन सब के बीच एक अदृश्य पर्दा है, जिससे मीठा पानी ताजा और नमकीन पानी खारा बना रहता है। इस अद्भुत व्यवस्था के पीछे क्या मन है? यह संतुलन कौन बनाए रखता है? क्या पानी के अपने विचार थे या चंद्रमा का निर्णय? 1400 साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, अरब के रेगिस्तानी देश में, जहां स्कूल या कॉलेज नहीं थे, एक महान व्यक्ति ने सूर्य और चंद्रमा के बारे में कहा था, ये सभी एक ही हिसाब के अधीन है। सूर्य और चंद्रमा का हिसाब किताब किया जाता है। सूरह अर-रहमान 5। समुद्रों की गहराई के बारे में कहा गया है कि उनके बीच कोई बाधा नहीं है, उनके बीच एक बाधा है जिसे रोक कर रखा जाता है। सूरह अर-रहमान 20। जब तारे अपनी जगह पर लटके होते हैं तो कहा जाता है कि प्रकाश को वकल्फी फलक यशबुन कहते हैं। वे सभी अपनी कक्षाओं में तैर रहे हैं। सूरह यासीन 40। जब सूर्य को स्थिर बताया जाता है तो वह कहते हैं, और सूर्य स्थिर है, अपने लिए निर्धारित मार्ग पर एक अज्ञात गंतव्य की ओर चल रहा है। सूरह यासीन 38। जब ब्रह्मांड को एक स्थिर आकाश बताया जाता है तो वह कहते हैं, यह फैल रहा है और सूर्य एक स्थिर आकाश है। सूरह अल-जरियात 7। वह पौधों और जानवरों के जीवन के बारे में बताते हैं कि इन सब का आधार जल है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनकी खोज नियम प्रकृति के नियम है के साथ आधुनिक विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कहा था, परम कृपालु की रचना में पदार्थ भिन्न है, क्या तुम परम कृपालु की रचना में कोई अंतर नहीं पाओगे? सूरह अल-मुल्क 3। आधुनिक विज्ञान की इन गौरवशाली खोजों के अवसर पर 1400 साल पहले किसने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? प्रयोगशाला में किसने काम किया? नवजात शिशु को कौन समझता है? भूख लगने पर मां की देखभाल कौन करता है? हर खतरे का सामना करते हुए मां को अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे की रक्षा करने का साहस कौन देता है? एक साधारण पक्षी राजा से मिलने आता है, उसे यह साहस किसने दिया? मुर्गियां अंडे से निकलते ही चलना शुरू कर देती है। जानवरों के बच्चे बिना किसी प्रशिक्षण के अपनी माताओं के पास दूध पीने आते हैं। वे लटके हुए, उन्होंने ये सारे जीवन कौशल कहां से सीखे? दूर बगीचों में एक फूल से दूसरे फूल तक मधु इकट्ठा करना मधुमक्खियों को पूरी ईमानदारी से कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन प्रेम जगाता है कि वे अपनी चोंच में भोजन लाकर अपने बच्चों के मुंह में डालते हैं? वे ऐसा कर रहे हैं। उनमें से एक तरीका एक कुशल वैज्ञानिक का है। वे नहीं जानते कि कुछ फूल जहरीले होते हैं। वे एक कुशल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग करने की कला भी जानते हैं। जब गर्म होने पर वे अपने पंखों की गति से शहद को ठंडा करके उसे पिघलने और बहने से रोकते हैं। वे मोम से ऐसे घर बनाते हैं जो बड़े बड़े वास्तुकारों को भी चकित कर देते हैं। लाखों लोग इतने व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऐसा नहीं करते। हर एक के पास ऐसा रडार सिस्टम होता है कि वे दूर चले जाते हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। उन्हें यह जीवन जीने का तरीका किसने सिखाया?
उन्हें यह बुद्धि किसने दी? मकड़ी अपनी लार से शिकार को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाती है कि आधुनिक कपड़ा इंजीनियर भी उसकी संरचना की इतनी सुंदर नकल नहीं बना पाते। घरेलू चींटियां गर्मियों में सर्दियों के लिए भोजन जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं। वे एक ऐसे संगठन में रहती हैं जहां प्रबंधन के सभी सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से लागू होते हैं। ठंडे पानी में रहने वाली मछलियां अपने घर से हजारों मील दूर गर्म पानी में अपने अंडे देती हैं, लेकिन उससे निकलने वाले बच्चे अपने आप ही युवा वयस्क के रूप में कर्मों की मातृभूमि तक पहुंच जाते हैं। पौधों के जीवन चक्र भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। रोगाणु और जीवाणु लाखों वर्षों से अपना अस्तित्व कैसे बनाए हुए हैं? उन्हें नियम किसने सिखाए जीवन का? उन्हें सामाजिक प्रबंधन के ये सिद्धांत किसने सिखाए? क्या पृथ्वी इतनी बुद्धिमान है कि उसने दिन रात की अपनी व्यवस्था भी स्थापित कर ली है और अपनी धुरी पर 170 डिग्री झुकी हुई है ताकि साल भर ऋतुएं बदलती रहे, कभी वसंत, कभी गर्मी, कभी ठंड और कभी सूखा, ताकि उस पर रहने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और भोजन मिल सके। क्या पृथ्वी इतनी बुद्धिमान है कि उसने अपना दिन रात का तंत्र भी स्थापित कर लिया है और अपनी धुरी पर 66 डिग्री झुकी हुई है ताकि साल भर ऋतुएं बदलती रहें, कभी वसंत, कभी ग्रीष्म, कभी शीत तो कभी पतझड़, ताकि उस पर रहने वालों को साल भर हर तरह की सब्जियां, फल और भोजन मिल सके। क्या पृथ्वी ने स्वयं अपने भीतर एक शक्तिशाली उत्तर दक्षिण चुंबकीय तंत्र स्थापित किया है ताकि उसके प्रभाव से बादलों में बिजली गिरे जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल दे, बारिश के जरिए धरती पर पौधों को प्राकृतिक भोजन प्रदान करे, समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियां और हवा में उड़ने वाले विमान इसी चुंबक की मदद से अपना रास्ता ढूंढें और आकाश से आने वाली घातक किरणें इस चुंबकत्व से टकराकर वापस लौट जाएं, ताकि स्थलीय जीव उनके घातक प्रभावों से सुरक्षित रहें और जीवन चलता रहे। पृथ्वी, सूर्य, पवन, पर्वत और मैदान मिलकर महासागर का निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य की ऊष्मा जल वाष्प को वाष्पित कर देती है, पवन अरबों टन जल को पर्वतों और मैदानों तक ले जाती है और तारों से आने वाली रेडियो तरंगें बादलों में जल को एकत्रित करके बादल बनाती हैं। इस जल का उपयोग सूखे खेतों को ताजा बनाकर उनकी सिंचाई के लिए किया जाता है। जब सर्दियों में पानी की कम आवश्यकता होती है तो यह पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। जब गर्मियों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है तो यह पिघलकर नदियों और झरनों के रूप में खेतों की सिंचाई करता है और फिर समुद्र में वापस चला जाता है। एक ऐसी सुंदर संतुलित प्रणाली जो सब कुछ पोषित करती है और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। क्या तारों ने भी अपनी पारस्परिकता के बारे में सोचा था? हमारा अग्न्याशय रक्त में शर्करा की एक निश्चित मात्रा को बढ़ने नहीं देता। हृदय पंप हर मिनट ऐसी नियमित गति से रक्त पंप करता रहता है। 75 साल के जीवन में यह बिना मरम्मत के लगभग 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे अद्वितीय और अद्भुत शुद्धिकरण कारखाने हैं जो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को रक्त में रखते हैं और अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं। पेट एक अद्भुत रासायनिक संकुल है जो भोजन के जीवनदायी घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि को अलग करके रक्त में छोड़ता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। मानव शरीर में इंजीनियरिंग के ये चमत्कार, विज्ञान के ये बेजोड़ उदाहरण, छोटे से पेट में ये अद्भुत कारखाने, क्या ये सब एक ही स्रोत से आए हैं? मस्तिष्क का निर्माण किसने किया? मजबूत हड्डियों के आवरण में लिपटा ये पानी में तैरता है। बुद्धि का भंडार, सूचनाओं का भंडार, नियंत्रण का केंद्र, मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संचार का माध्यम, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी संरचना और डिजाइन को मनुष्य अभी तक समझ नहीं पाया है। लाखों प्रयासों के बावजूद मानव हाथों और दिमाग द्वारा बनाया गया कोई भी सुपर कंप्यूटर इसके आकार के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक मनुष्य हजारों कोशिकाओं का एक समूह है, इतना छोटा कि उन्हें नंगी आंखों की मदद के बिना देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे सभी जानते हैं कि क्या करना है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में चेतना होती है और वह अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारी पूरी प्रोग्रामिंग हमारे जीन्स में लिखी होती है और जीवन इसी प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वतः ही आगे बढ़ता है। हमारे जीवन का पूरा लेखा जोखा, हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि, हमारा उद्देश्य, सब कुछ इन कोशिकाओं में पहले से ही लिखा हुआ है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? चाहे जानवर हों या पौधे, उनकी पूरी योजना उनके बीजों में लिखी होती है। ये किसकी योजना है? एक कोशिका जिसे नंगी आंखों से भी देखना मुश्किल है, एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और बुद्धिमान मनुष्य बन जाती है। ये किसकी संरचना है?
होंठ, जीभ और तालु को लयबद्ध तरीके से हिलना किसने सिखाया? इन गतियों की बुद्धिमान ध्वनियां कौन बनाता है? इन ध्वनियों को अर्थ कौन देता है? लाखों शब्दों और हजारों भाषाओं का रचयिता कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ऐसा करना मुझे आपके लिए और भी जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।